मैत्रीपुर नाम का एक गांव था। गांव में मैत्री नाम की एक नदी थी। गांव नदी के किनारे होने की वजह से उस गांव का नाम मैत्रीपुर पड़ा था। गांव नदी किनारे होने की वजह से अधिकतर लोग मछली पकड़ने का व्यवसाय करते थे। उनमें एक रामू नाम का मछुआरा था। रामू एक ईमानदार और नेकदिल आदमी था। रामू अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रामू रोज मछली पकड़ने जाता, पर जाल पुराना होने की वजह से उसके हाथ हमेशा कम मछलियां आती। उसे देखकर सुरेश नाम का आदमी कहता है, क्या हुआ रामू, फिर तेरे मछलियों ने हड़ताल कर दी? हाँ भाई सुरेश, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। इतनी मेहनत के बावजूद भी कुछ मछलियाँ ही हाथ आ पाती है। भाई रामू, मुझे तो लगता है तुझे अपना जाल बदल लेना चाहिए, इससे शायद कुछ और मछलियाँ फंस जाए। अरे भाई, जितनी पकड़ता हूँ उतने में तो घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है, उसमें नया जाल कहाँ से लाऊं? अरे भाई रामू, तो कब तक ऐसे ही गुजारा चलाओगे? देखते हैं भाई, जब तक चलता है चलाना पड़ेगा। ठीक है रामू, चलो भाई चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों मछलियां लेकर बाजार चले जाते हैं और बाजार में ग्राहकों को आवाज लगाते हुए कहते हैं, ताजी ताजी मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछली, एकदम ताजी मछली। क्या भाई रामू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बाबूजी, आप कैसे हो? हाँ भाई, सब ठीक है। घर में मेहमान आए हुए हैं। तुम्हारे पास मछलियाँ तो ताजा नजर आ रही है। हाँ बाबूजी, अभी अभी नदी से ताजा पकड़ कर लाया हूँ। अच्छा ठीक है भाई, मुझे 4 किलो मछली चाहिए थी, पर लगता है तुम्हारे पास उतनी मछलियाँ है नहीं। आप रुकिए बाबूजी, मैं तौल कर देखता हूँ, अगर हो जाए तो। लगता है तुम्हारे पास उतनी मछलियाँ नहीं है। माफ करना रामू, मुझे ज्यादा मछलियाँ चाहिए थी। कोई बात नहीं बाबूजी, आप सुरेश के पास से ले लो, उसके पास भी ताजी मछलियाँ हैं। ठीक है भाई, आओ बाबूजी, मेरे पास से ले लो। ठीक है भाई सुरेश, 4 किलो दे दो। सुरेश मछलियों को तोलकर उस आदमी को देते हुए कहता है, ये लो बाबूजी आपकी मछली। अच्छा दो भाई, ये लो तुम्हारे पैसे। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ठीक है बाबूजी। क्या हुआ रामू, उदास क्यों बैठे हो? क्या करूँ भाई, आज भी कम मछलियों की वजह से ऐसे ही घर जाना पड़ेगा। अरे भाई रामू, मैं तुझे बता रहा हूँ ना, कहीं से पैसों का जुगाड़ करके तू अपना जाल बदल ले। कब तक ऐसे कम पैसों में गुजारा चलाएगा? तुम्हारी बात तो सही है सुरेश, लगता है कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैं भी ऐसी रोज रोज की परेशानी से तंग आ चुका हूँ। कुछ ही देर में रामू की मछली बिक जाती है। वह सुरेश से कहता है, चलो भाई सुरेश, मैं चलता हूँ। रामू अपने घर जाता है। घर जाकर उसकी पत्नी को आवाज लगाता है, कल्पना, अजी सुनती हो? कल्पना हाथ में पानी का ग्लास लेकर आती है और कहती है, हाँ जी, आ गए आप। रुको, ये लो पानी। ये लो कल्पना, आज की कमाई। क्या हुआ जी, आज फिर से इतने कम पैसे? क्या आज फिर से कम मछलियाँ पकड़ी थी? हाँ कल्पना, क्या करूँ, रोज समय से नदी में जाल डालता हूँ, पर इस फटी और पुराने जाल के कारण सारी मेहनत बेकार हो जाती है। आपकी बात तो ठीक है जी, पर मैं इतने से पैसों में घर कैसे चलाऊंगी? थोड़े दिन संभाल लो कल्पना, मैं कुछ न कुछ कर लूँगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। नदी किनारे
सभी मछुआरे नदी में जाल बिछाकर मछली पकड़ रहे होते हैं। उनमें रामू और सुरेश भी खड़ा होता है। रमेश नामक व्यक्ति वहां से गुजर रहा होता है। वह रुककर रामू से कहता है, क्या हुआ रामू, आज भी नील बटे सन्नाटा? तुम एक काम करो, कोई और धंधा ढूंढ लो। यह मछली पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे भाई रमेश, तुम्हें कोई और काम धंधा नहीं है क्या? किसी की मजबूरी का फायदा उठाना या उसका मजाक उड़ाना ठीक बात नहीं है। अरे भाई, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? जाने दो सुरेश, और वैसे भी वो सही तो कह रहा है। मैं भी इस रोज रोज की परेशानी से तंग आ गया हूँ। लगता है मुझे ही कोई और काम धंधा देख लेना पड़ेगा। अरे रामू, निराश क्यों होते हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय बड़ा बलवान होता है, तुम्हारा भी समय बदलेगा। सच में तुम मेरे सच्चे दोस्त हो सुरेश, जो मेरी परवाह करते हो। तुम्हारी इन्हीं बातों से मुझे हिम्मत और ताकत मिलती है। अच्छा ठीक है, तुम अपना जाल खींचो। कम हो या ज्यादा, जो नसीब में हो वो मिलेगा। दोनों जाल खींचते हैं और फिर से रामू के जाल में एक दो मछली ही आती है। रामू फिर से निराश हो जाता है। रामू और सुरेश अपनी अपनी मछली लेकर चले जाते हैं। दूसरे दिन रामू मछलियां पकड़ने नदी पर जाता है। जब रामू और अन्य मछुआरे मछलियां पकड़ रहे होते हैं, तभी जोर से बारिश शुरू हो जाती है। सभी लोग वापस जाने लगते हैं। तभी सुरेश रामू से कहता है, अरे भाई रामू, इतनी बारिश में कहाँ कोई मछली फंसेगी? उल्टा इस तेज बारिश में तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। चल वापस। नहीं भाई सुरेश, मुझे कुछ मछलियाँ तो पकड़नी ही होगी, नहीं तो मेरा घर कैसे चलेगा? मेरा परिवार भूखों मरेगा। तुम जाओ, मैं कुछ देर बाद चला जाऊंगा। ठीक है रामू, मैं जाता हूँ, तुम फिर आ जाना। सुरेश वहां से चला जाता है। रामू नदी में जाल डालकर मछली फंसने का इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक जाल में हलचल होती है। रामू जाल खींचते हुए कहता है, अरे लगता है कुछ मछली फंसी हुई है, जाल खींच लेता हूँ। रामू जाल बाहर खींचता है। जाल में कुछ मछलियां आती है और उसमें एक रंगीन मछली भी फंस जाती है। रामू मछली को देख चौंक जाता है और कहता है, अरे वाह, ये कौन सी मछली है? बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। ऐसी मछली तो मैंने कभी नहीं देखी। पूरे बाजार में ऐसी मछली कहीं नहीं होगी। इस मछली से तो बहुत ज्यादा कमाई होगी। वाह, आज तो मजा आ गया। अचानक जाल में से कुछ आवाज आने लगती है। रामू चौंकते हुए इधर उधर देखता है और फिर जाल की ओर देखते हुए कहता है, अरे ये कैसी आवाज है? यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। शायद यह आवाज इस जाल से आ रही है। अरे भाई, मैं इस जाल से ही बोल रही हूँ। रामू जाल के पास बैठ जाता है और मछली की तरफ ध्यान से देखते हुए कहता है, अरे ये क्या? यह मछली तो इंसानों की तरह बोल रही है।